छुट्टियां आने पर आज तक तो हम लोग अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज को यही कहते आ रहे थे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर हम लोग ये कहेंगे कि चलो स्पेस घूमने चलते हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि इन फ्यूचर हम लोग अपने बैग को पैक करके यूं ही स्पेस की सैर पर निकल जाएंगे? देखिए, आज से कुछ साल पहले तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये पॉसिबल लग रहा है। कैसे, चलिए जानते हैं। सन 2000 से पहले तो विकसित और विकासशील देशों की गवर्नमेंट फंडेड स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट्स ही स्पेस मिशन के हिस्सा हुआ करते थे और हार्डकोर ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्पेस में भेजा जाता था। उनमें से आप लोगों ने अमेरिका की नासा, इंडिया की इसरो, रशिया की आरएफएसए या फिर चाइना, यूरोप या जापान की स्पेस एजेंसीज के नाम सुने होंगे। लेकिन सन 2000 के बाद इसमें कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी शामिल हो गई थी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सबसे पहले सन 2000 में ब्लू ओरिजिन फॉर्म हुई, जिसके मालिक जेफ बेजोस हैं। सन 2002 में स्पेसएक्स फॉर्म हुई, जिसके मालिक एलन मस्क हैं। और सन 2004 में वर्जिन गैलेक्टिक फॉर्म हुई, जिसके मालिक रिचर्ड ब्रैंसन हैं। यानी कि आज से 15 से 20 साल पहले ये प्राइवेट स्पेस एजेंसीज फॉर्म हुई थी। इन प्राइवेट स्पेस एजेंसीज के स्पेस मिशंस में से एक मिशन यह भी था कि सस्ती स्पेस व्हीकल्स बनाई जाएं ताकि एस्ट्रोनॉट्स के अलावा बाकी लोग भी स्पेस का नजारा ले सकें। और अब फाइनली ये सपना पूरा होता दिख रहा है। बाय द वे, स्पेस अर्थ से ज्यादा दूर नहीं है जहां पर आप जीरो ग्रेविटी का आनंद ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अर्थ से 80 से 100 किलोमीटर ऊपर वो स्पेस शुरू हो जाता है जहां पर आप जीरो ग्रेविटी को फील कर सकते हैं। पर ये 80 से 100 किलोमीटर की दूरी को फांदने में भी इन प्राइवेट एजेंसीज को 15 से 20 साल लग गए और फाइनली जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनियों ने यह कर दिखाया। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं एक एक करके। वैसे जेफ बेजोस 20 जुलाई 2021 को स्पेस की यात्रा करके स्पेस में जाने वाले पहले कारोबारी बनना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रैंसन ने गुगली मार दी और स्पेस की यात्रा करके वापस भी आ गए और ये टैग उन्होंने अपने नाम कर लिया। फिर उसके बाद बारी आई जेफ बेजोस की। लेकिन जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन के जाने का तरीका बेहद अलग था। सबसे पहले हम बात करते हैं रिचर्ड ब्रैंसन के जाने के तरीके की। गाइस, 11 जुलाई 2021 को रिचर्ड ब्रैंसन अपने 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर्स के साथ स्पेस की यात्रा पर गए, जिसमें से एक क्रू मेंबर एक इंडियन ओरिजिन की लड़की थी जिसका नाम था सिरीशा बांदला। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। लेकिन वो किसी रॉकेट पर नहीं गए थे, वो एक नॉर्मल प्लेन के जैसा था, एक एरोप्लेन के जैसा, जिसके बीच में एक स्पेस प्लेन लगा हुआ था जिसका नाम था यूनिटी। सबसे पहले उस प्लेन ने नॉर्मल तरीके से उड़ान भरी और उसके बाद जैसे ही 50,000 फीट पर पहुंचे, सेंटर से यूनिटी स्पेस प्लेन अलग हो गया और उसके बाद सुपरसोनिक स्पीड से अर्थ से करीब 80 किलोमीटर ऊपर जाकर स्पेस में पहुंच गया। और उसके बाद आया मैजिकल मूवमेंट। सारे क्रू मेंबर्स ने लगभग 4 मिनट के लिए जीरो ग्रेविटी को फील भी किया और फिर यूनिटी स्पेस प्लेन नॉर्मल प्लेन की तरह लैंड हो गया और इस तरह से रिचर्ड ब्रैंसन और उनके क्रू मेंबर्स ने पहली स्पेस की यात्रा खत्म की। गाइस, अगले साल रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक बाकी लोगों के लिए भी स्पेस की यह सैर शुरू करने वाली है, जिसके लिए वो पर ट्रैवलर 2 से 2.5 करोड़ रुपया चार्ज कर रही है, जिसके लिए अभी तक 600 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं और उनमें जस्टिन बीबर और लियोनार्डो डिकैप्रियो भी शामिल हैं। और अब बात करते हैं जेफ बेजोस की, जो कि अपने भाई और 2 और क्रू मेंबर्स के साथ 20 जुलाई 2021 को ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड स्पेसशिप में बैठ के स्पेस की यात्रा पर गए थे। पर फिर फर्क क्या था? सबसे पहला फर्क यह था कि जेफ बेजोस एरोप्लेन में नहीं बल्कि रॉकेट में गए थे, जिसमें ऊपर एक कैप्सूल लगा हुआ था, वो डिटैच हो सकता था, यानी कि डिटैचेबल था। दूसरी खास बात यह थी कि यह यात्रा पूरी तरह से ऑटोमेटिक थी, यानी कि इसमें कोई पायलट था ही नहीं। तीसरी खास बात यह थी कि पहली बार किसी स्पेसशिप में कैप्सूल पर इतने बड़े बड़े ग्लासेस लगे हुए थे जिससे बाहर का नजारा बहुत ही क्लासिक दिखता था। चौथी खास बात यह थी कि यह यात्रा मात्र 11 मिनट में ही खत्म हो गई थी और उसमें सिर्फ 4 मिनट वो लोग स्पेस में रहे थे और जीरो ग्रेविटी को उन्होंने फील किया था। जेफ बेजोस की स्पेस यात्रा की एक और खास बात यह थी कि उनका रॉकेट कर्मन लाइन तक गया था, यानी कि अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचा था। अब देखिए, बेहतरीन कौन है, रिचर्ड ब्रैंसन या फिर जेफ बेजोस, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन स्पेस ट्रैवलिंग में एक रेवोल्यूशन जरूर आने वाला है, जिसमें एस्ट्रोनॉट के अलावा बाकी लोग भी ऊपर जाकर हमारी खूबसूरत अर्थ का नजारा देख पाएंगे। क्या आप भी देखना चाहते हैं? बताइएगा जरूर।